हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में बंधन बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज काफी सारी हलचल यहां पर नजर आ रही है, काफी न्यूज यहां पर नजर आ रही है। स्टॉक प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि यहां पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और कुछ लोगों का मानना है कि बंधन बैंक यहां से भी काफी डाउन जा सकता है। तो चीजों को समझ रहे होंगे। बेसिकली कहानी कहां से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है बंधन बैंक, जिसको स्क्रैच से जिस इंसान ने बनाया, चंद्रशेखर घोष जो इसके सीईओ हैं, उनकी खबर आती है कि हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हम लोग जो है रिटायर ले रहे हैं। अब यहां से समस्या प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी तक ये हमारा क्लियर नहीं है कि बंधन बैंक का अगला सीईओ कौन होगा, कौन भी है इसको सारा कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कौन मैनेज करेगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जहां भी अनसर्टेनिटी आएगी भैया, वो स्टॉक तो थोड़ा सा मार्केट में अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर डेफिनेटली देखने को मिला। अब इतने में भैया जेफरीज आ जाते हैं और जेफरीज बोलते हैं कि अब मैंने अपने स्टॉक का जो टारगेट है उसको 40% कट कर दिया। अब यहां से इन्वेस्टर एक और डाउट में फंस जाता है। कई लोगों को माइंड में ये क्लियर समझ में आ रहा है कि जो स्टॉक प्राइस का जो आज का प्राइस है वहां से 40% डाउन जेफरीज बोल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे यदि आप लोग न्यूज को क्लियरली देखोगे, वहां पर क्लियर यहां पर जो बंधन बैंक के बारे में डाउनग्रेड किया जेफरीज ने, वो उन्होंने पहले बंधन बैंक में बुलिश थे, उनका जो टारगेट था बंधन बैंक में वह 290 रुपीज का था। उन्होंने वहां से 40% कट किया, अभी बोल रहे हैं कि 170 रुपीज, जो कि 173 174 के आसपास स्टॉक प्राइस जाके ऑलरेडी 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि जेफरीज ने 40% कट किया। तो हम लोग उस चीज को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि भैया वो बोल रहे हैं 170 के टारगेट की, जो कि अभी स्टॉक प्राइस करंटली चल ही रहा है वहां तक। तो चलिए, अब ये चीजें खत्म हो गई। अब यहां पर जेफरीज ने आखिर ऐसा क्यों अपने टारगेट को 40% कट किया, उसमें क्या एक्सक्यूज जो है जेफरीज दे रहे हैं उसको समझने की ट्राई करिएगा। अभी वो बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बंधन बैंक को एक एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता है, जो कि चंद्रशेखर घोष हैं, जिन्होंने स्क्रैच से बैंक को बनाया है, जिनको माइक्रो फाइनेंस के बारे में एक अच्छी नॉलेज है, क्योंकि पूरा का पूरा बैंक उन्होंने इंडिविजुअल धीरे धीरे काम करके जो है खड़ा किया है। तो वो एक्सपीरियंस की काफी ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि अभी बैंक में काफी सारा स्टाफ नया है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। अब जैसे ही आप लोग बंधन बैंक में यहां पर जाते हो तो एक चीज थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, बंधन बैंक में आप लोग यहां पर देखोगे तो आपको चीजें क्लियर मिलेंगी कि जो ग्रॉस एनपीए बंधन बैंक का वह 2021 यानी कि कोविड-19 जब आया वो ड्रास्टिकली बढ़ गया, जो कि 10.82% तक गया। उसको धीरे धीरे अभी जो है इंप्रूव करते हुए आप देखोगे 7% ग्रॉस एनपीए, जो कि ग्रॉस एनपीए होना बहुत ज्यादा खराब है बैंक के लिए, क्योंकि भैया बैंक ने जो लोन बेसिकली दिया वो डिफॉल्ट हो चुका है, उसके वापस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया। अब आखिर बंधन बैंक के केस में कोविड-19 में इतना ड्रास्टिकली क्यों एनपीए इंप्रूव हुआ, उसको थोड़ा सा समझिएगा। उसको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के साथ में समझते हैं, जिससे कि चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लियर हो। यदि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो भैया बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 2006 में ये कॉर्पोरेट होते हैं एंड वहां से लार्जेस्ट एनबीएफसी बन जाते हैं 2014 में। 2015 में आरबीआई से इनको लाइसेंस मिल जाता है बैंक का। देन बंधन बैंक के रूप में ये काम करते हैं माइक्रो फाइनेंस के सेगमेंट में। माइक्रो फाइनेंस इन द सेंस यहाँ पे जो छोटे छोटे बिजनेसेस करते हैं, जो लोग जिनको अदर बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करा रही है, उनको बंधन बैंक लोन प्रोवाइड कराती है। आखिर इसको क्या फायदा है कि भैया वो उन लोगों को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, अदर बैंक जिनको नहीं दे रहे हैं। कोई भी सिक्योर्ड लोन नहीं होते, अनसिक्योर्ड लोन में ज्यादा प्रोवाइड कराते हैं। अनसिक्योर्ड लोन यानी कि जिसके बदले में ना तो कोई भूमि गिरवी रखी है, ना गोल्ड गिरवी रखा है, ना उनका बेसिकली ये करती क्या है, एक ग्रुप बना दिया है, ग्रुप्स लोन प्रोवाइड कराता है बंधन बैंक। ग्रुप्स इन द सेंस कि भाई 25 लोगों का ग्रुप है जिनको लोन प्रोवाइड कराया। अब हर वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लोन की। यदि एक डिफॉल्ट करता है तो दूसरे को चुकाना पड़ेगा, यानी कि एक ने डिफॉल्ट किया तो 24% को चुकाना पड़ेगा यदि 25% का ग्रुप है। तो बेसिकली यहां पर वो हायर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है बंधन बैंक काम करता है और रूरल अर्बन एरिया में ज्यादातर ये काम करता है। यदि आप लोग यहां पर देखोगे
इसके डेटा को, तो यहां पर आप लोगों को मिलेगा कि मेट्रो सिटी में ओनली 11% एंड अर्बन सिटी में 18%, सेमी अर्बन में यहां पर देखोगे और रूरल में देखोगे काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ही ऐसे जो स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं या जिन लोगों के पास में उतनी साख नहीं है, जिनको अदर जगह से लोन नहीं मिल रहा है, उनको ये लोन बंधन बैंक बेसिकली प्रोवाइड करा रहे हैं। अब होता क्या है, बेसिकली 2019 में कोविड आता है तो वहां पर स्लो डाउन आता है, स्मॉल बिजनेस तो खत्म ही हो जाते हैं, तो वहां पर लोन का रिकवरी कर पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनके एनपीए ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए, वो हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब वहां पर जेफरीज बोल रहे हैं कि अभी भी बंधन बैंक आगे कोई एनपीए में इनका लोन जो है कन्वर्ट ना हो, उसके लिए जैसे कि चंद्रशेखर घोष हैं जिन्होंने स्क्रैच से बैंक को बनाया है, उस एक्सपीरियंस की अभी आवश्यकता है, जिससे कि आगे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। तो उनका भी कहना सही है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए कि यदि चंद्रशेखर घोष यहां से रिटायर्ड होते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो बंधन बैंक से डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, उनके एक्सपीरियंस फिर भी कहीं ना कहीं अटैच रहेंगे। सारा स्टाफ एक मिलके काम करता है तो उसकी भी वैल्यू है। अकेले चंद्रशेखर घोष की वजह से ऐसा नहीं है कि 40% डाउन हो जाएगा, बंधन बैंक का जो है आगे इंप्रूव भी नहीं कर पाएगा, तो वो सारी चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट को देखना जो है थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही नहीं लगता, तो ऐसा एकदम से वो चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत हैं। बाकी यहाँ पर एक अनसर्टनिटी डेफिनेटली है, क्योंकि आने वाला सीईओ बंधन बैंक का कौन होगा, उसके ऊपर यदि क्लियरिटी मिल जाती है मार्केट को, और वो पर्सन यदि एक्सपीरियंस पर्सन है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, और उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर भी डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा हम लोगों को, राइट। अब दूसरी चीज यहां पर देखने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को नजर आ रही है। यदि बंधन बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तो यहां पर जो दूसरी चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो आप लोग यहां पर देखोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यदि एफआईआई की बात करें हम लोग, तो यहां पर एफआईआई की होल्डिंग दिसंबर 2023 में 34.75% थी, वो घटकर 31% रह गई, यानी कि यहां पर 4% जो है स्टेक जो है बेच दी गई। उसके अलावा डीआईआई की भी बात करें, यहां पर भी 2% स्टेक इन्होंने कम की है, 14.79% से 12.42% रह गई। प्रमोटर एज इट इज सेम है, और ये सारी की सारी होल्डिंग कहां पर चली गई, जनरल पब्लिक के पास में चली गई। तो ये एक नेगेटिव साइन डेफिनेटली, और उसका इंपैक्ट हम लोगों को ऑलरेडी स्टॉक प्राइस के ऊपर देखने को मिल गया है। अब हम लोगों को यह देखना है कि आने वाले क्वार्टर में क्या यहां पर एफआईआई डीआईआई यहां पर एक्युमुलेट कर रहे हैं इस स्टॉक प्राइस यहां पर गिरे हुए प्राइसेस पर, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अगले क्वार्टर में हम लोगों को देखने के लिए। साथ ही साथ यहां पर जो सीईओ आते हैं वो कौन है, क्या उनको एक्सपीरियंस है, उस चीज को देखना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर एक अनसर्टेनिटी खत्म होगी, क्या वो एक्सपीरियंस पर्सन है, इस बैंक के लिए अच्छे साबित होंगे या नहीं होंगे, तो उस चीज को देखना भी बेहद महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहां पर थोड़ा सा यदि हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पर फॉलोइंग वेज पैटर्न हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है, और यहां पर आप लोग देखोगे स्टॉक प्राइस अभी 180 रुपीस के आसपास है। यहां पर आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है, जब भी इस प्रकार का पैटर्न बनता है हाईली चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक होके इसके टॉप तक जाता है। तो यदि आप लोग यहां पर देखोगे तो अभी जो बॉटम पर ही हम लोगों को मिल रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यहां से 23% डाउन में आप लोग यहां पर देखोगे, आज ये 4% ऊपर चला गया है स्टॉक प्राइस, तो थोड़ा सा ऊपर आप लोग देखोगे लगभग 25% हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ हम लोगों के पास में जो कोविड-19 में इसका जो लो था 153, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो हमारे पास में ऑप्शन क्या है कि भैया या तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लें और कंफर्मेशन जब तक क्लियरिटी आ जाए वहां पर हम लोग एंटर कर सकते हैं, या जो रिस्की है जो 25% की रिस्क डेफिनेटली ले सकते हैं कि हमारे पास में सपोर्ट है और थोड़ा सा आगे वो लोग पॉजिटिव देख रहे हैं, वो एंटर करने की सोच सकते हैं। टारगेट की यदि हम लोग बात करें, यहां पर जो पहला टारगेट होगा वह 262 का होगा, एंड सेकेंड टारगेट की बात करें हमारा 315 का टारगेट होगा, एंड फोर्थ टारगेट की बात करें 350, एंड जो फाइनल टारगेट हमारा होगा वो कहीं ना कहीं 430 के आसपास
हम लोगों को देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। तो यहाँ पे ये सारी कहानी चल रही है। अब आप लोगों को ये कंक्लूजन निकालना है कि बेसिकली भाई जेफरीज का कहना जो है वो कितना सही है, वो अपने मायने में कितने सही है, या क्या चीजें, क्या यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो बैंकिंग स्टॉक है, ये तो तय है कि भैया यहाँ पर ऐसा तो है नहीं है कि बंधन बैंक का जो है वो काम करना ही खत्म हो जाएगा, सीईओ रिटायर्ड करेंगे, तो ऐसा नहीं है। चीजें तो एज इट इज चलती ही रहेंगी। तो वो सारी चीजें आप लोग बहुत भली भांति तरीके से समझ रहे हो। तो ये जो हलचल चल रही है, जो सारी न्यूज है, मैंने एक्जैक्टली उसको समझाने का आपको ट्राई किया कि बेसिकली यहाँ पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों इतना न्यूज में है, क्यों इतना वॉलिटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है। सो आई होप वीडियो से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। एंड यदि आप लोग बंधन बैंक की हिस्ट्री को जानना चाहते हो कंप्लीटली, तो मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, तो उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देख सकते हो। आई बटन पर एवं एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।